Hello, dear students. Uh, Let us take one more examples of Newton's third law of motion. ये दिस इज हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये देखो, ये एक घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, ये खींचता है। जब वो अपने कार्ट को खींचता है, अपने रेडियो को खींचता है, तो इसमें भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई होते हैं, कार्ट पर भी होते हैं, घोड़े पर भी होते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, एक एग्जांपल हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वॉकिंग, जब वॉक करता है कोई तो उसको उसके पैर फीट कैसे ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं और उसको वो चलने में मदद करते हैं ग्राउंड, और फिर ग्राउंड भी पैरों पर एक अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करता है, बैलेंस में करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स ऑफ द ग्राउंड। जो पैर ग्राउंड पैर की तरफ की वजह से जो ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई होता है और ग्राउंड उसको आगे चलने में मदद करता है जब भी कोई चलता है। और फिर ग्राउंड की तरफ से भी एक रिएक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है पैरों पर, जिसकी वजह से वो जो आदमी भी वो जो भी है वो चलने में मदद करते हैं। लेट अस एक्सप्लेन। ये वही वॉकिंग जो एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, वो इसमें एप्लीकेबल है। उस वक्त हमने वॉकिंग में हमने मैन का दिया था कि कैसे मैन चलता है, वॉकिंग में कैसे हेल्प करता है, एक्शन और डायरेक्शन कैसे होता है, एक्शन ऑफ द ग्राउंड एंड फीट। इसी तरह यहाँ पर भी एक्शन ऑफ द जो हॉर्स एंड कार्ट पर कैसे एप्लीकेबल होता है, डिफरेंट फोर्स अप्लाई होते हैं, उनके बारे में हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये घोड़ा कार्ट को खींच पाता है आराम से। अब देखो, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड कार्ट एट रेस्ट। The various forces acting on a system of horse and cart at rest है क्या क्या फोर्सेस हैं? The weight WC of the cart, WC, C represents cart, W represents weight. The weight of the cart, weight WC of the cart is balanced by the reaction RC of the ground on the cart. Go RC is the reaction of the ground on the weight of the cart. So this is WC is the weight of the cart acting downwards, and RC is the reaction of the ground of the cart on the cart. अब हॉर्स की बात करेंगे। The weight of the horse WH, this is the weight of the horse WH is balanced by the reaction RH, by the reaction RH of the ground on the horse. तो यहाँ पर WH is the weight of the horse जो है, it is balanced by the reaction RH of the ground on the हॉर्स। हम करेंगे लेट TCH बी द फॉरवर्ड पुल ऑफ द हॉर्स ऑन द कार्ट। वो जब हॉर्स कार्ट को खींचता है उस वक्त हम मानते हो चलो THC जो है, THC इज द फॉरवर्ड पुल ऑफ द हॉर्स ऑन द कार्ट, एंड TCH बी द रिएक्शन पुल ऑफ द कार्ट ऑन द हॉर्स। वो THC इज द forward pull of the horse on the cart, and TCH is the reaction pull of the cart on the horse. Both these forces, THC and TCH, they are the internal forces due to interaction, action and reaction within this system. ये forces THC जो है and TCH है, forward pull of horse on the cart and reaction pull of the cart on the horse। ये दोनों forces THC and TCH they are the internal forces due to the interaction, action and reaction within this system. So these cannot contribute to the motion of the system. This THC, this is the forward pull of the horse on the cart, and TCH is the reaction pull of the cart on the horse. These two forces are internal forces due to interaction, that is action and reaction within the system, and these two forces cannot contribute to the motion of the system as a whole. So these two forces cannot contribute to the motion of the system as a whole. While pulling the cart, the horse reaches the ground. Horse pushes the ground backwards with its foot by a force F. So
वाइल पुशिंग, जब घोड़ा कार्ट को खींचता है, वाइल पुलिंग द कार्ट, जब घोड़ा कार्ट को खींचता है, वाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड backwards with its feet by force F, inclined at an angle theta, inclined angle theta with the horizontal, जो horizontal के साथ एक एंगल थीटा बनाता है. एज ए डायरेक्शन द ग्राउंड एक्सर्ट्स फोर्स आर, यहाँ पर ये जो ग्राउंड जो है एक्सर्ट करता है फोर्स आर ऑन द हॉर्स इक्वल एंड अपोजिट टू एफ. सो बच्चों, वाइल पुलिंग द कार्ट, जब घोड़ा खींचता है कार्ट को, द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड, हॉर्स पुश करता है ग्राउंड को पीछे की ओर, विद इट्स फीट बाय फोर्स एफ, यहाँ पर दिखाया गया बाय फोर्स एफ, inclined at an angle theta with the horizontal, as a reaction the ground exerts force or on the horse equal and opposite to the f, यहाँ पर ये दिखाया गया है. R can be resolved into two components, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल वॉकिंग का दिया था, उसमें भी R जो है, जो रिएक्शन है, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, R sin थीटा एंड R cos थीटा. जो R sin थीटा is represented by V, that is vertically upwards, and R cos theta is the along the horizontal direction. Go R sin theta is equal to RH is equal to V, vertically upwards, acting vertically upwards, and R cos theta is equal to H, that is acting in the horizontal direction. The component H tends to move the cart forward. This motion is opposed by the force of friction between the cart and the ground. जो यहाँ पर ये जो the component H, जो component H होता है along the horizontal direction, tends to move the cart forward. This motion is opposed by the force of friction. This force of this ये जो motion है, this motion is opposed by the force of friction. This is opposed by the force of friction F between the cart and the ground. If H is greater than F, अगर H greater than F होगा, then the system moves forward. While as if F is less than, if H is greater than F, then the system moves forward with an acceleration A under the influence of the external force, net external force. So बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट H जो है, that tends to move the cart forward. This motion is opposed by the force of friction F between the cart and the horse, between the cart and the ground. So this motion is opposed by the force of friction F between the cart and the ground. If H is greater than, magnitude of H is greater than magnitude of force, if magnitude of H, this horizontal component, is greater than the magnitude of the force, then the system moves forward with an acceleration A under the influence of the external force H and F. So this is, ये हमने एक्सप्लेन किया कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम क्या होती है. इसमें कार्ट और सिस्टम पर अलग अलग फोर्सेस एक्ट करते हैं, उन फोर्सेस के दरमियान हमने एक्सप्लेन किया आपको. सो व्हेन यू विल कंसंट्रेट, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करोगे आप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी बेटर वे कौन कौन से फोर्सेस जो है जो एक्ट करते हैं ऑन द सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड कार्ट. यहाँ पर WC इज़ द वेट ऑफ द कार्ट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, RC इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द कार्ट, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पर WH इज़ द वेट ऑफ द हॉर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, RH इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड on the horse, and this is the force exerted by the ground on the feet on the ground. This is the direction
output by the ground on the feet. So R can be resolved into two components, V and H. V along vertical component and H is the horizontal component. This horizontal component helps in the movement of the horse or movement of the cart, while as vertical component balances the weight of the horse. And this, when horizontal component is greater than when the magnitude of the horizontal component is greater than the magnitude of the force, the cart moves, the system moves in the forward direction with an acceleration a. So this is the horse and cart problem. This is the example of Newton's third law of motion. I hope you will understand it when you will consult your notes when you will repeat the videos 1 or 2 times, and when you will read it properly, when you will consult the note, you will be able to understand in a very better way. Thank you very much. We will continue the videos.